मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। देश में राजनीति जाति जनगणना को लेकर गर्म होती ही जा रही है। कल जब राहुल गांधी से जाति पूछी गई उनकी सदन में तो अखिलेश यादव को बुरा लग गया। आज उन दोनों के बयान जो हैं वायरल होते जा रहे हैं। लोग जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हम उसी पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? वैभव भार्गव। अच्छा, कैसे देखते हैं जाति जनगणना आखिर देश में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। जाति जनगणना की बात तो दूर की है। ये जाति व्यवस्था खत्म करके वर्ण व्यवस्था वापस भारत में लागू करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या फर्क है, पहले आप ये बता दें। मैडम, वर्ण व्यवस्था में अगर जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे कर्म क्षत्रिय वाले हैं, मैं लोगों की रक्षा करता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ, लोगों को समाज अपने धर्म से, अपने पूर्वजों जैसे उनके पूर्वज हजारों साल से रहते आ रहे हैं, उस परंपरा में उनको जोड़े रखता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं व्यापार करता हूँ और देश की अर्थव्यवस्था को गति देता हूँ, 2 4 10 लोगों को रोजगार देता हूँ तो मैं वैश्य हूँ। अगर मेरे कर्म शूद्रों वाले हैं, मैं गलत काम करता हूँ, दुराचार करता हूँ तो फिर मैं शूद्र हूँ। ये कर्म के हिसाब से जाति होती है मैडम। जाति व्यवस्था कुछ नहीं होता। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा मुगलों और अंग्रेजों के समय में इसको बढ़ावा दिया गया। अब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव पहले तो खुद कहते हैं हम जाति जनगणना करवाएंगे, और जब उनके परम मित्र, घनिष्ठ मित्र राहुल गांधी की जात पूछ ली जाती है तो बुरा लग जाता है। मैडम, राहुल गांधी जिस पार्टी में काम करते हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तो आपको क्यों नहीं आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि वो हिंदुस्तान की बात करेंगे? वो अंग्रेजों की ही बात करेंगे। उनकी मानसिकता अंग्रेजों की है। ये बताइए कि जिस पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, उस पार्टी को जो तथा कथित आज़ादी मिली थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था इस पार्टी को भंग कर देते हैं और नई पार्टी बनाते हैं। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती, मैडम ये कांग्रेस केवल थोपने का काम करती है देश पे। पिछले 70-75 सालों से इनका यही रिकॉर्ड रहा है। और एक चीज़ बताइए, जाति जनगणना की जरूरत इनको आज महसूस क्यों हुई है? 75 साल में 57 साल तो ये सत्ता में रहे, इनकी पार्टी सत्ता में रही है, इनकी दादी रही है, 4 पीढ़ियाँ इनकी रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं जाति जनगणना करवाया? राहुल गांधी को क्यों जरूरत है? मैडम, इनकी राजनीतिक साख गिर चुकी है, इनका वोट बैंक जो था वो सरक चुका है। अब इनको लगता है कि भैया क्या करें, कैसे हिंदुओं को बांटे, क्योंकि बिना हिंदुओं को बांटे तो मैं सत्ता पा नहीं सकता। तो इसीलिए जाति जनगणना करा रहे हैं। और जाति जनगणना का दूसरा पहलू इनका ये है कि ये जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी करवाएंगे और सबको जो संपत्ति है सबकी, उसको बराबर में बांटेंगे। इस हिसाब से भैया जो बांग्लादेशी हैं, जिनको ममता बनर्जी आधार, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनमें भी हमारे बाप दादा जो हमारी संपत्ति छोड़ के गए उसको बराबर बांटा जाएगा। तो इनकी मानसिकता कितनी गहरी लेवल की और कितनी गिरी हुई घटिया मानसिकता है, इस चीज़ का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा लो। क्या लगता है भैया, जाति जनगणना होनी चाहिए, और यदि होनी भी चाहिए तो किस आधार पर होनी चाहिए? मैम, जाति जनगणना तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ जाएगा सर? जो ओबीसी SC ST वालों को रिजर्वेशन मिलता है, कैसे देंगे वो? तो रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन का क्या था प्रावधान, सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था तो 10 साल के लिए था। वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उसको बढ़ाती गई, मगर मेरे हिसाब से जाति जनगणना तो नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन और ये जो बात करते हैं जाति जनगणना की, संसद में बैठ के ये सब इनकी अगर जाति पूछ लेते हैं तो वो आज नरेंद्र मोदी पे FIR करवा देते हैं, प्रधानमंत्री पे। तो ऐसे दोहरे मानसिकता के लोग हमारे देश को नहीं चाहिए। और जाति तो अनुराग ठाकुर का इस तरीके से तंज मारना क्या सही था भैया? मैम, बहुत ही गलत था। एक्चुअल में उनको थोड़ा और बेइज्जती करना चाहिए था। हाँ, विपक्ष के इतने बड़े नेता पे आप आरोप लगा रहे हैं। मैम, विपक्ष के बड़े नेता, विपक्ष के आप ये देखेंगे, संविधान तो इन लोग मानते ही नहीं है। तमिलनाडु में संविधान उनकी पार्टी थी तब बना, उन संविधान के अनुसार उनके 4 प्रधानमंत्री रहे हैं। बात बोल रहे हैं, संविधान उनकी पार्टी में बना ही नहीं। कांग्रेस पहले जो थी वो क्या थी? INC नहीं थी मैम। अपना थोड़ा सा फैक्ट चेक करिए। पहले 2 जोड़ा गाय था, सिंबल था। ये जो नई INC है 1989 या कब की बनी हुई है, इनका इस देश से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब ये बनी थी, देश की इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत क्या बोला मैंने? आप ये बताइए, वो जो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 1955 में काका कलेलकर की रिपोर्ट आई थी OBC के ऊपर में, 22 साल तक धूल पड़ती रही उस रिपोर्ट पे, कुछ भी नहीं हुआ मैम। फिर 1980 में मंडल रिपोर्ट आई, ये इंदिरा गांधी का सरकार बना, राजीव गांधी का सरकार बना, कुछ भी नहीं हुआ। 1990 में उसके बाद में जाके 1990 के बाद में देखिए कहीं पे भी इनका पूर्ण बहुमत से सरकार
नहीं आया, और यूपी और बिहार में तो ये आया ही नहीं कभी। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ये मोदी जी आए तब ओबीसी को ये क्या बोलते हैं, ओबीसी कमीशन को इन्होंने मान्यता दी। आज देखिए, आज ये करके क्या कर लेंगे, आज ये करके क्या कर लेंगे? जाति जनगणना से कुछ भी नहीं होना है मैम, कुछ भी नहीं होना है। एक बात और बताते हैं गरीबी पे इसी पार्टी की, सुन लीजिए। एक रिपोर्ट आई, आज़ादी के समय 5.5 करोड़ गरीब थे देश में, और अशोक सेन गुप्ता एक अधिकारी थे, उनकी कमेटी बनाई गई और उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपा तो देश में लगभग 80 करोड़ लोग गरीब थे। ये इनके कार्यकाल का और इनका गठित किया हुआ कमेटी है, और उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस हिसाब की कांग्रेस की मानसिकता है। अरे भैया, देश के नौजवानों, देश के बेरोजगार हो, अगर बेरोजगारी है तो स्किल सीखो, सब कुछ दूर हो जाएगा। इनके चक्कर में पड़ोगे तो तुम मेरा खत्म। सवाल आपसे ये है भैया, जाति कांग्रेस की पूछी जाती है, बुरा सपा को लग जाता है, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे आप? ये देखिए, ये जाति इसलिए लग जाती है कि ये राहुल गांधी तो हम क्या बतावे, हम मेरी जाति अगर हम बोलते हैं कि कौन सा, हम तो बोले कि जनावदारी बड़ा, हम ब्राह्मण हम हैं, वहाँ पर तो हो जाएगा या कौन सी, हम तो ओरिजिनल हम पारसी हम हैं। ये वही काम करेंगे जिससे देश कमजोर हो। अगर ये देश को मजबूत करना चाहते हैं, राहुल गांधी का साथ देंगे हम। अगर वो ये करेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जो सुविधा उसको मिलेगी, जो हम उस साथ देंगे, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये ऐसा कोई संसद में नहीं देगी। ये तो ऐसा एक स्थापित करना चाहते हैं कि इससे ज्यादा 75 साल आगे भी इतना मूर्ख कोई नहीं हो, विपक्ष करे इतना, वो मूर्खता में कम। मेरा सवाल ये, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी रिजर्वेशन की, ये जाति जनगणना की आवश्यकता है? रिजर्वेशन जो है सो कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन जो मानी कि हरिजन को मिल रहा है, उसमें जो अपर कास्ट है उनको मिल रहा है। ये जो वास्तविक हरिजन है उनको कहाँ मिल रहा है? ये तो जो हरिजन में जो अपर कास्ट हो गए उनको मिल रहा है। चाहे अति पिछड़ी में जो मिल रहा है उसमें जो अपर कास्ट हो गए उनको मिल रहा है, जो वास्तविक है उनको नहीं मिलना चाहिए। ये है, अगर रिजर्वेशन देना है आर्थिक आधार पर तो। सर, ड्राइवर हो, चाय वाला हो या कोई रिपोर्टर हो, अखिलेश यादव नाम पूछ पूछ के जाति का पता लगाते हैं, पर जब उन्हीं के मित्र की जाति पूछ ली जाती है तो बुरा लग जाता है। देखिए, यही तो दोहरा चरित्र है विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का। मैं बता दूं, आप देखिए, आपने खुद वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था, एक रिपोर्टर इनसे कुछ पूछ रहा था, तो इन्होंने पूछा आप अपना नाम बताइए, तो उन्होंने मिश्रा कुछ करके बताया, तो ये ऐसे बोल रहे हैं, अरे तुम तो बीजेपी वाले हो। तो ये बताइए, ये खुद जाति देख के ये खुद बता रहे हैं कि बीजेपी का, ये कांग्रेस का। और रही बात ये जो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना कराने का इनका एकमात्र उद्देश्य है बस लोगों को, हिंदुओं को जातियों में बांटना, बाकी कोई विकास कार्य करना। आप लोग अब बंटना चाहते हैं? एकदम नहीं बंटना चाहते। हिंदू आज एक होना चाहता है, क्योंकि देखिए इस देश में जो है ना, जो ये लोग, जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण करके देश में एक अलग, सुनिए कश्मीर में धारा 370 लगा के, कश्मीर में धारा 370 लगा के अलग पाकिस्तान की जो व्यवस्था किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा के एक देश में एक एकता बनाने का काम किया। और देखिए, मैं ये जो अलग अलग मुद्दों की अभी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात आप देखिए, भारत का जो समाज है पितृसत्तात्मक है, उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी पारसी हैं। इनके दादाजी देखिए, बाबा जी जो हैं वो पारसी समुदाय से आते हैं। तो आप नहीं, एक बात बताइए, कह रहे हैं भैया कि भारत में एकता आ रही है, तो विपक्ष जातियों में क्यों तोड़ना चाहता है? ना तो हुई 400 पार, अयोध्या भी गए हार, ये पिटे हुए मोहरे, आप कुछ भी बोलते रहे। जो 99 पे, सुनिए, 99 सीटें ला के ये अपने आप को 240 से बड़ा बता रहे हैं। कितने मूर्ख लोग हैं आप बताइए। अब सुनिए, आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, 99 पे आके अब सांप काटेगा इनको, अब की बार 0 पे जाएंगे, अब 0 पे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं सर? अरे अब तो संसद भी चूने लगी। संसद भी चूने लगी, सही बात है, संसद में भी पानी। अरे देखिए, आज अखिलेश यादव जो है ना, जितने भी फेक वीडियो फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कितना भी फेक एजेंडा फैला ले, फर्जी वीडियो फैला ले, लोग कहीं संसद नहीं चू रही है, कहीं राम मंदिर नहीं चू रहा है, ये फर्जी वीडियो केवल फैलाए जा रहे हैं। तो ऐसे तो आप लोग भी फर्जी वीडियो फैलाते होंगे, जो कांवड़ियों के लिए थूका हुआ खाना दिखाते हैं। नहीं, वो तो सुनिए, वो तो ऐसे कोई एक वीडियो वायरल नहीं हुए, तो हजारों लाखों वीडियो वायरल हुए जहाँ पे थूक के खाना परोसा जाता है। लाखों ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। जनता खुद समझदार है, जनता खुद देख रही है चीजें जो है। सच में 120 रुपए की बाल्टी चू रहा है, पानी लगी पड़ी है। सदन में इस तरीके से पानी गिर रहा है, जब सदन सुरक्षित नहीं है तो देश को क्या सुरक्षित बनाएगी बीजेपी? ये वीडियो
वीडियो वायरल किया था अखिलेश यादव ने 2012 से 17 मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश का। आप पता करिए जाके, सबसे ज़्यादा अराजकता और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को ताक पे रखा गया था 2012 से लेकर 17 में रखा गया था। लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, महिलाएं जो है शाम को घर से बाहर निकलने में डरा करती थी। आज योगी के शासनकाल में 2017 से 22 तक का उनका शासनकाल जिसने भी देखा है, आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षित महसूस कर रही है। सपा के नेता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा तो है। सुनिए, आरोप लगा है तो आप योगी जी पे भरोसा रखिए, पूरी ऐसी कार्रवाई होगी, एक क्या कार्रवाई करेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई होगी, सजा होगी। मरने के बाद मरने के बाद। आपको ये बात कहते हुए अंकल एक बार भी वो नहीं लगा आप एक मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं? भाई जब कोई कानून कार्रवाई होगी, जब कोई वही नहीं, समय कहीं लिमिट है। पहले आप लोग मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अब योगी के लिए बोल रहे हैं कि मरने के बाद कार्य करेंगे। ऐसे नेताओं के लिए कैसे लोगों योगी जी ने जो करके दिखा दिया है ना, वो विपक्ष सपना में नहीं कर सकता। सपने में भी जिस फिर भी वोट नहीं मिले इनको। वोट नहीं? अरे वो तो जनता को भगा के खटाखट के चक्कर में लोग भाग गए थे 8500 रुपए के चक्कर में, और लोगों को जाति संविधान खतरे में बता के लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। अगर संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। हाँ भाई बोलो, इस पे 8500 रुपए नहीं बताया गया था। फिर भी वोट नहीं मिले उनको। भाई क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है समीर है, मेरा नाम। सभी नाम है। क्या एज क्या है? उम्र क्या है? 17 साल 17। वोट दिया है? वोट नहीं दिया ना? नहीं, वोट बना ही नहीं है ना? हम तो दिल्ली में रहते। वोट बना ही नहीं है। जब तक आप बालिग नहीं है, 18 साल के नहीं है, आप वोट नहीं दे सकते हैं ना। और आप दिल्ली में रहते हैं। हाँ। दिल्ली का रिजल्ट पता है आपको? हाँ पता है। क्या रिजल्ट था? लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट? सात के सातों सीटें हाँ, वो भाजपा तो ने मेरे को जीती पता है, है, 7 के 7 भारतीय जीती जनता है। पार्टी ने जीता ठीक है, भाजपा ने जीती है। फिर भी इतने मार्जिन से नहीं जीती वो। 20 मार्जिन से नहीं जीती। 20-25 हजार कर वोट। दिया। अरे बाबू थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, अब क्लीन भाई स्वीप कर दिया भाई। पिछले 15 सालों में 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, तीनों बार दिल्ली से भाजपा जीती। वो तो मेरे को पता है, भाजपा जीती है, पर मुख्यमंत्री में क्यों नहीं जीतती? मुख्यमंत्री में क्यों नहीं जीतती, मैं बताती हूँ आपको। पहले आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री में जीतने की ये बात कर रहे थे, केजरीवाल ने देखिए देश में एक ऐसी बातचीत करके आए थे कि मैं कोई वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मैं हमेशा जनता के हितकारी काम करूंगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। उन्होंने अपना 40 करोड़ का शीश महल बना लिया, लोगों को फ्री बांट के, रेवड़ियां बांट के लोगों को भगा लिया। आज क्या जनता जो है, साफ पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली में बिजली की समस्या है, देखिए जगह जगह जो है वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। तो जनता ने इनके शासनकाल को देख ली है और काफी त्रस्त हो चुकी है। अब की बार पूरे 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव परिवर्तन। आज मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, दिल्ली एक्चुअली में है क्या? राजधानी है देश? हाँ, देश की राजधानी है। देश की राजधानी है। हाँ। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली। हाँ। यूनियन टेरिटरी भी है। दिल्ली का एमसीडी डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो अभी मुख्यमंत्री है ना। हाँ। आपको पता है कल बारिश हुई और दिल्ली के एमसीडी डिपार्टमेंट की क्या हालत थी? हमारे उधर तो नहीं भरा पानी। कहाँ रहते हैं? नांगलोई में रहता हूँ। दिल्ली का मेयर कौन है आप बताइए, दिल्ली का मेयर कौन है थोड़ा बता दीजिए। भाई इतना तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? कौन? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? ये देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति यही है मदरसे वाले लोग, यही है मदरसे वाले लोग। भारत का उपराष्ट्रपति मनीष सिसोदिया को बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ है भाई। यही है, देखो सुनो मेरे भाई, एक बच्चा एक बच्चों को देख के तुम मदरसे का नाम काहे को ले रहे हो? मेरा भाई डिबेट किस लिए होता है? डिबेट में एक बंदा जीतता है तो एक बंदा हारता है। हारने वालों को यार तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई मदरसे के बंदे हो। ये देखो मदरसे के बच्चे। मेरा सवाल आपसे, पहले मेरा सवाल आपसे, आप अपना नाम बताओ। मैं कुछ नहीं बता रहा अपने बारे में। नाम तो बताइए। बताऊं मैं? कोई जानकारी नहीं होगी आके ये मैं सुनो साफ ये उन्हीं में से, सुनो ये उन्हीं में से, सुनो हम कागज नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। अब इनका नाम पूछ रहे हैं मत मैडम, सबसे पहली बात तो ये है, इसने क्या बोला हम नाम नहीं बताएंगे। इसी में तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सारी जड़ी तो ये है। हाँ नाम में सारी प्रॉब्लम। बता भाई, नाम नहीं बताएगा। अब बता डिबेट किस चीज़ में करना चाह रहा है? मैं नाम अपना बताऊं या अपना जो इंसानियत के नाते जो बोलना चाहूँ वो बोलूं? अगर सुपर हीरो आता है, सुपर हीरो आता है तो मार्क्स लगा के आता है। सुपर हीरो का नाम लिखा है बाप का नाम? आधार कार्ड में सुपर हीरो बाप का नाम लिखा हुआ है क्या? मेरे भाई बाप वाप पे मत जाओ। फिर तू कैसे बोल रहा है बता तो सही। तू बोल रहा है डिबेट कर रहा हूँ। अरे मैं मालूम है यार, बोलना सुपर हीरो मार्क्स लगा के क्यों आता है? नाम क्यों नहीं बता रहा है? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? क्यों नहीं बता रहा है? बात यहाँ सुपर हीरो की नहीं हो रही है, फिक्शनल डिपार्टमेंट में मत जाइए, फिक्शनल डिपार्टमेंट में मत जाइए, रियलिटी में बात कीजिए। एक्चुअली में देश में क्या हो रहा है उस पे बात कीजिए। नाम बता। क्या बोलूं मैं? भैया से बात हो रही थी, उन्हें ये नहीं पता दिल्ली का मेयर कौन है, उन्होंने मनीष सिसोदिया
जो दिया बोल कोई ऐसा बोलेगा कि मदरसे के बच्चे ऐसे होते हैं? मानती हूँ, उन्होंने गलत बोला, ठीक है, गलत बोला तो पर मैं बोला एक्चुअली ना। में क्या बोला आप मुद्दे की बात कीजिए, अब आप मुद्दे की बात कीजिए। उन्होंने ये बोला कि अयोध्या से बीजेपी हारी है। मेरे को कुछ नहीं मालूम जिनके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको नहीं कुछ नहीं मालूम है। तो फिर आपको बीच में नहीं आना चाहिए। मैं बीच में इसलिए आया क्योंकि किसी के धर्म को अगर कुछ ये बोल मदरसा छाप है, मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तेरे से जाहिल मदरसा छाप के पैदा होते हैं। क्यों मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले कैमरे के सामने आऊंगा। और क्या क्या करने आएगा कैमरे के सामने? अब की भाई अगर आप कभी भी कुछ भी अगर हेल्प करो तो अपना जो तुम्हारा जो इनका कहने का मतलब है जो भी धर्म है, अगर मुस्लिम हो तो टोपी लगा के, और अगर सुनिए, बात वो नहीं है भैया। आपने क्या बोला कि सुपर हीरो जो है मास्क लगा के क्यों आता है, मुंह छुपा के क्यों आता है, नाम छुपा के क्यों रखता है? तो सुपर हीरो तो थूक के नहीं खिलाता जो नाम छुपा के रखेगा। अभी इस बात में मैंने बोलना स्टार्ट करा तो तुमने बोला कि चुप हो जाओ। ये एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ना। बात को करेक्ट कर रही हूँ। बोलूँ मैं? हाँ, बोलिए। अभी मैं जब इसके बारे में बोला कि मार्क्स लगा के आते हैं सुपर हीरो, तो आपने क्या कहा? चुप हो जाओ। नाम भी नहीं अब बोलने बता दो रहे। मेरे को बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो बोल रहे हो। सुनो मेरी बहन, जब मैं बोलना स्टार्ट करा तो आपने क्या कहा कि चुप हो जाओ। चुप बोला, इधर देखो, चुप बोले ना मेरे को होने के लिए। अब मैं जब चुप हो गया, इस मार्क्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, अब कुछ और के बारे में कर रहा हूँ, तो आप फिर दोबारा मेरे को इसमें जोड़ा। बोलिए, मुद्दे की बात कीजिए। क्या मुद्दे की बात करूँ मैं? मेरा सवाल आपसे ये है नहीं कि मालूम मेरे को। आप तो फिर बात ही मत कीजिए, जाइए आप यहाँ से, बताइए। वो तो चले जाऊंगा मैं, जाने का काम है मेरे को ये अपना व्यू पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं, करो बात। पत्थर मार 500 रुपये वहाँ मिल जाएंगे जाके, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तू पत्थर मार 500 रुपये मिल रहे हैं वहाँ मार दे, सबसे बढ़िया बात बताओ, ठीक है? बिल्कुल मार, बिल्कुल पत्थर मिलेंगे। हाँ, जब इंसान दिल में जिंदा होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कौन सी जात का है, कौन सी बे भाई तू इंसान है, मैं इंसान। यहाँ धर्म देख देख के पत्थर मारा जाता है। मेरे घर में धर्म देख देख के, हाथ में कलावा देख देख के पत्थर मारा जाता है। मेरी माँ रो रही है, तेरी माँ रो रही है, हम दोनों क्यों लड़ाई करें? मैडम देखो, क्यों लड़ाई करें? आपका टॉपिक बताओ अब। मेरा सवाल ये है कि नाम नहीं बताएंगे, मास्क लगा के इनका सुपर हीरो आएगा, लेकिन वही थूक के भी खिलाएगा। अच्छा, राहुल नाम बन के चोरी कहाँ से करेंगे फिर? ये अब्दुल तो बदनाम हो जाएगा, इसीलिए जगह जगह नाम चेंज करके अभी यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर ही अब अपना एक चीज़ बताओ, ठीक है? आपका नाम इमरान है या शकूर है, अहमद, कुछ भी है, अपना नाम रख के देखो तो या अल्लाह पे विश्वास नहीं रहा आपको? यही बात होती है ना, अपना नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? हाँ, नहीं, आप किसी के भगवान के बारे में ऐसा नहीं। बिल्कुल कहूँगा, क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब हमारे भगवानों का नाम का तुम ढाबा रख रहे हो, वैसे तुम कहते हो काफिर हैं, वैसे हमारे नाम को वैष्णो ढाबा, शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर ढाबा, शिव ढाबा, ये चीज़ आप रख सकते हो। अगर बात आई वो तो काफिर हमें तुम कहोगे, हमारे नाम। तो भैया इंसानियत के ऊपर इतना ज्ञान देके गई है भैया, उसी इंसानियत की लाज रख लीजिए आप लोग। मैडम देखो, पहले तो पत्थर मारने वाले से हमें कोई इंसानियत नहीं चाहिए, पहली बात तो, ठीक है? अगर इतने ये इंसानियत क्या दिखाएंगे, अपना नाम तो नहीं बता सकते, इनसे इंसानियत की क्या उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रखेंगे? एक सरकार ने छोटा सा फैसला दिया था, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट भी गलत फैसले सुनाने लग गया आज की डेट में, ठीक है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले सुना रहा है, आज ही वही उसी कोर्ट का फैसला आप लोगों के हित में आया है। क्या? इलाहाबाद कोर्ट ने बोला है शाही ईदगाह के ऊपर सुनवाई होगी। अरे मैडम, हम क्या, मुस्लिम पक्ष की सारी याचिका खारिज कर दी। देखो सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ और कहूँगा, ये जो ड्राइवरों के नेम प्लेट लिखे जाते हैं, टैक्सी वालों के नेम प्लेट लिखे जाते हैं, ऑटो वालों के नेम प्लेट लिखे जाते हैं, आधार कार्ड में बाप का नाम हटना चाहिए, बाप से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अपने नाम हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यही है, तो ये बिल्ले जो लगे रहते हैं, टैग लगे रहते हैं सबके, उस पर पुलिस वालों के, आर्मी वालों के, ये हटवा क्यों नहीं देते? क्यों लगवाई सुप्रीम कोर्ट ने ये? अगर जो पहचान की बात है, क्यों लगा रखे इसका नाम ये, इसका नाम ये, एक IAS अधिकारी रखा, उस पर की नाम प्लेट रहती है। सर, आप नाम के आधार पे धर्म पता करेंगे, फिर उनको इकोनॉमिकली बॉयकॉट करेंगे। अरे नाम के आधार पर क्या बात कर रहे हैं आप? हम यही कह रहे हैं, ऑटो वाले, आपका नाम क्या है? आप सही तो बताओगे। ऑटो वालों का नाम हटाओ, टैक्सी वालों का नाम हटाओ, रोडवेज वाले, अब हम ऑनलाइन टिकट कराते हैं, वहाँ पे हमने आधार कार्ड स्कैन करना होता है, उसके बाद हमें एयरपोर्ट में आधार कार्ड को दिखाना पड़ता है, हमारी जाति पूछी जाती है। अपने धर्म से इतनी शर्म है तो अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? करो घर वापसी, करो घर वापसी, जब इतनी शर्म। मेरा आपसे एक सवाल ये है, आपकी सरकार की तकलीफ क्या है? पहले नाम पूछती है, नहीं पहले नाम पूछती है। हम किसी की सरकार के पक्ष से नहीं, हम एक उसके पक्ष से जो सही निर्णय लेता है, सही वो बात बोलता है वो। नहीं, मेरा सवाल ये है, यूपी में पहले सरकार नाम पूछती है, फिर बीजेपी जात पूछती है, कब तक चलेगा? आपको सुनो, आपको ये अच्छा लग रहा है, जब
कश्मीरी आधार कार्ड दे के साले गोली मारे थे आतंकवादी, वो आपको अच्छा लग रहा था बस। नहीं, वो आपको अच्छा लग रहा था। आधार कार्ड दे के गोली मार रहे थे, वो आपको अच्छा है बस। बोलो ना बस, ये सब बढ़िया। कश्मीर में आधार कार्ड और सुनो अब मैं कह रहा हूँ सुनो, आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े फैसले लेने लग गया। सुनो, ये वो संविधान की बात करते हैं। दादा एक मिनट, आज संविधान की बात करते हैं। जब कश्मीर में पंडितों को भगाया गया था, कब संविधान नहीं था क्या इस देश में? तब कहाँ जज मर गए थे, ये बड़े बड़े फैसले लेने वाले, ये वकील मर गए थे, सरकारी मर गई थी, तब इनके फैसले नहीं थे कोई। हाँ, उस समय नहीं हो रहा था जात धर्म, तब तो वहाँ जाति देख के, आधार कार्ड देख के लड़कियों को अंदर बलात्कार करके रखा जा रहा था। जवान लड़कियों को बोल रहे थे यहाँ छोड़ जाओ, तब कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट? आज नाम पूछने में दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले लेता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास उठाना। आपको तकलीफ सुप्रीम कोर्ट से है या सीजेआई से है? मैम देखो, सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत यह है, जो फैसला है योगी सरकार का बहुत बढ़िया है, ये पूरे भारत में होना चाहिए। हर जगह अपना योगी सरकार ने 2 दिन पहले एक फैसला और लगाया है कि लव जिहाद करने वालों को ताउम्र की सजा होगी। बहुत बढ़िया। और ये तो ये करा, और एक मोदी सरकार ढीली सरकार, कांग्रेस तो ढीली रही। बलात्कारियों जो बलात्कार करते हैं ना, इनको ऑन द स्पॉट या उम्र कैद या फांसी या गोली मार देनी चाहिए। 2 चीज़ें इनमें और करनी चाहिए। अगर ये चीज़ मोदी सरकार ने कहती ना, मोदी सरकार भी गिरी हुई सरकार है। आए दिन इन नेताओं की बहनों का बलात्कार हो ना, इनके लोडियों का बलात्कार हो, तब पता चला बलात्कार क्या होता है। आज गरीब लड़कियों का बलात्कार होता है, ये नेता देखते रहते हैं। कोई कोर्ट में जाओ, पुलिस थाने जाओ, कोई ये जाओ, मजाक बना रखा बलात्कार के नाम पे इन लोगों ने। अब बलात्कार पे सबसे बड़ा फांसी की सजा होनी चाहिए, और मोदी सरकार का ऑप्शन नहीं तो मोदी सरकार भी ढीली सरकार। मोदी को भी हम पक्षपात नहीं करेंगे, बिल्कुल बेकार सरकार है, अगर तो पक्ष नहीं लगे तो।